यूहन्ना चौथा बाब। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यस्सु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यस्सु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस किता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यस्सु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने को आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यस्सु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं न प्यासी हूं न पानी भरने को यहां तक आऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूं। यस्सु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यस्सु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घर छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यस्सु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी
کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہترے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ بس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ بس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا، جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا، اور راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملنے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ آمین۔